सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 6 गिरिधर कविराय की कुंडलियां पढ़ने जा रहे हैं। गिरिधर कविराय की कुंडलियां पढ़ने से पूर्व हम कुछ बातें गिरिधर कविराय के बारे में जान लेते हैं। 18वीं सदी में जन्मे गिरिधर कविराय को उनकी लोक प्रचलित कुंडलियों के लिए याद किया जाता है। उनकी रचनाओं में बहुत से ऐसे नीति परक पद मिलते हैं जिन्हें अक्सर कहावत के रूप में सुना जाता है। जैसा कि अभी आपने पढ़ा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, या बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि लेई। तो यहाँ पे दो पद अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। उन्हें पढ़कर आप यह जानेंगे कि इनकी कुंडलियों में, इनकी काव्य में नैतिकता की झलक दिखाई देती है। ये नैतिक बातें करते हैं, समाज को सुधारने की बातें करते हैं और इनके दोहों और कुंडलियों को कहावत के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इनकी कविताएं जनमानस में इतनी प्रसिद्ध हैं कि लोग उनकी कहावतों की तरह उपयोग करते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में लाठी जैसी वस्तु के उपयोग भी बताए हैं और यह भी बताया है कि धन अधिक हो जाए तो क्या करना चाहिए। अर्थात यह छोटी से लेकर बड़ी बातों तक सभी अपने पद में कहते हैं। अपनी रचनाओं में लोक नीति या घर गृहस्थी के साधारण लोक व्यवहार की बातें सीधे और सरल शब्दों में कहने के लिए भी ये जाने जाते हैं। अर्थात इनकी कुंडलियों में, इनके काव्य में आपको साधारण बोलचाल के शब्दों का प्रयोग मिलेगा, साधारण भाषा का प्रयोग मिलेगा, जिसे पढ़कर आप आसानी से समझ सकते हैं कि कवि आपको क्या बताना चाहते हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं गिरिधर कविराय की कुंडलियां। पहली कुंडली। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित में चैन न पावे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही ना भावे। कह गिरिधर कविराय दुख कछु टरत ना टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। यहाँ पर आप देखेंगे गिरिधर कविराय साफ शब्दों में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जो कार्य बिना विचार किए, बिना सोचे समझे करते हैं, वे कभी भी सफल नहीं होता। ऐसे कार्य करने के बाद हमें समाज में हास्य का पात्र बनना पड़ता है। तो कविता की व्याख्या करने से पहले हम इसके शब्दार्थ ध्यान से देखते हैं। विचारे मतलब होता है विचार करना, सो का अर्थ है वह, पाछे का अर्थ है पीछे, पछताए मतलब पछताना, जग संसार, चित्त आपका मन, हृदय, सम्मान सम्मान इज्जत, राग गीत संगीत को कहा जाता है, टरत न टारे टलाने पर भी ना टले। अर्थात जिस काम को हम टलाते हैं, बाद में करना चाहते हैं, वो तब भी नहीं हो पाता, उसको टरत ना टारे कहा जाता है। खटकत खटकना या चुभना। और ये थे इस कुंडलियों के शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या करते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि बिना विचार किए जो काम किए जाते हैं, अर्थात हम बिना सोचे समझे जिस काम को करते हैं, तो बाद में हमें उसका पछतावा होता है, क्योंकि जल्दबाजी में किया काम, बिना विचारे किया काम कभी भी सही नहीं होता। उसका परिणाम हमें हमेशा नकारात्मक मिलता है। काम बिगारे आपनो जग में होत हसाए।
ऐसी स्थिति में हम अपना ही काम बिगाड़ देते हैं। बिगाड़े मतलब बिगाड़ना। हम अपना ही काम बिगाड़ देते हैं और पूरे जग में हमारी हंसी होती है, अर्थात हम हास्य का पात्र बन जाते हैं। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि यह कैसा व्यक्ति है जिससे सोच समझ के काम भी नहीं किया गया। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे। और जब हम दूसरों की हंसी का कारण बन जाते हैं तो हमारे मन को कभी भी शांति नहीं मिलती, चैन नहीं मिलता, हमें आनंद की अनुभूति नहीं होती, अर्थात हम केवल परेशान होते रहते हैं। खान पान सन्मान राग, रंग मन ही ना भावे। और जब हमारा किया हुआ काम असफल हो जाता है तो किसी भी प्रकार का खान पान, सम्मान, वैभव, खुशी, रंग, संगीत हमारे मन को नहीं भाता। कहि गिरधर कविराय दुख, कछु टरत ना टारे। गिरधर कविराय यहाँ कहते हैं कि ऐसा दुख टालने से भी नहीं टलता, अर्थात जब हमारे काम का परिणाम हमें नकारात्मक मिलता है, हम असफल हो जाते हैं, तो वह दुख हमसे दूर नहीं होता। हम उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वह हमारे हृदय को हमेशा बेचैन करता रहता है। खटकत है जिय माही किया जो बिना विचारे, कि जो हमने बिना विचारे जो काम किया वो हमेशा हमारे हृदय को खटकता रहता है। अर्थात हमें कोई भी काम बिना सोचे विचारे समझे नहीं करना चाहिए। हमें पहले बहुत सोच विचारना चाहिए, उसके बाद कोई भी काम करना चाहिए, तभी हमें सफल परिणाम जीवन में प्राप्त होंगे। आइए अब पढ़ते हैं दूसरी कुंडली। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि लेई। जो बनी आवे सहज में, ताही में चित देई। ताही में चित देई, बात जोई बनी आवे। दुर्जन हंसे न कोई, चित में खता न पावे। कह गिरधर कविराय यह, करु मन परतीति। आगे को सुख होई, समझू बीती सो बीती। यह कविराय की दूसरी कुंडली है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके शब्दार्थ जानते हैं, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। ताही मतलब होता है उसको, बिसारी दे भुला दे, सुधी समझ ध्यान, सहज आराम से आसानी से, चित मन, बनियावे काम बन सके, दुर्जन दुष्ट व्यक्ति बुरा व्यक्ति, चित मन, खता पछतावा, करु करो, प्रतीति का अर्थ है दृढ़ विश्वास, समुझी समझकर। तो आइए अब इसकी व्याख्या करते हैं। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि लेई। यहां गिरधर कविराय जी कहते हैं कि जो बातें जो घटनाएं जीवन में बीत चुकी हैं, बिसारी दे, उन्हें भूल जाओ और आगे की सुधि लेई। और जीवन में जो आगे आने वाला है, जो वर्तमान हमारा चल रहा है, हमें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए और भविष्य को पूर्णतः अपनाना चाहिए। अर्थात हमें केवल अतीत में खोए नहीं रहना चाहिए। जो बनी आवे सहज में, ताही में चित देई। जो कार्य सहज और आसानी से हो सके उसी में मन लगाना चाहिए। अर्थात हमें ऐसे काम को नहीं करना चाहिए जो बहुत मुश्किल हो या जो हम कर ना सके। जो काम हम कर सके हमें वही काम करने का प्रयास करना चाहिए। ताही में चित देई, बात जोई बन आवे। कवि कहते हैं कि ऐसे ही काम को हाथ में लीजिए जिस काम में आपको लगे आप कर पाएंगे। बनियावे जो बन सके,
जो कार्य आप कर सके। दुर्जन हंसे न कोई, चित्त में खता न पावे। ऐसा करने पर कोई दुष्ट व्यक्ति भी हम पर नहीं हंसेगा, अर्थात हम उसके हंसी का पात्र नहीं बनेंगे और हमारे हृदय में भी किसी प्रकार का पछतावा नहीं होगा। जब हम कोई काम गलत नहीं करेंगे तो हमारे मन में भी पछतावा भी नहीं होगा। इसीलिए गिरधर कविराय कहते हैं, ऐसा काम कीजिए जो आप पूर्ण कर सके, जो आप पूरा कर सके। अतीत के बारे में मत सोचिए, अपने वर्तमान के बारे में सोचिए, वर्तमान को अपनाइए और आने वाले कल के बारे में सोचिए। कह गिरधर कविराय यह करूं मन प्रतीति। गिरधर कविराय कहते हैं कि जो मन कहे बस वही करो और आगे का देखो, अर्थात आपके मन में जो आए, लिखा है ना, यह करूं मन प्रतीति। प्रतीति का अर्थ है कि दृढ़ विश्वास करो कि जो मन में आ रहा है उसके प्रति सोचो, उसके बारे में जानो और फिर उस कार्य को पूर्ण करो। आगे को सुख होई, समझुत बीती सो बीती। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जो बीत गया है उसे जाने दो और जो आने वाला है, जो आपका वर्तमान है, जो आपका भविष्य है, आप उसके बारे में सोचिए, क्योंकि वही आपको जीवन में आगे सुख प्रदान करेगा। तो इन पंक्तियों में, इन कुंडलियों में कवि कहना चाहते हैं कि हमें अपने अतीत को लेकर नहीं बैठे रहना चाहिए। हम अपने अतीत को लेकर यदि रोते रहेंगे, पछतावा करते रहेंगे, तो हमें जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। अगर हम जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो हमें अतीत का दामन छोड़ना पड़ेगा और वर्तमान और भविष्य को पूर्णतः अपनाना पड़ेगा। इस तरह आज हमारी दोनों कुंडलियां समाप्त होती हैं। उम्मीद करती हूं आपको कुंडलियां जरूर समझ आई होंगी। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।